आज हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। बीजेपी आरएसएस के इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट हमारे हाथ लगी है। इस रिपोर्ट ने मोदी के दावों की हवा निकाल दी। लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में बीजेपी आरएसएस ने इंटरनल सर्वे कराया और जब इस सर्वे के आंकड़े सामने आए तो मोदी के पैरों तले जमीन खिसक गई। फर्जी चाणक्य का बीपी बढ़ गया, आरएसएस में खलबली मच गई। भाजपा के इंटरनल सर्वे के मुताबिक 2024 चुनाव में बीजेपी 200 सीटों पर ही सिमट रही। मोदी जी बहुमत के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। बीजेपी को बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। सर्वे की रिपोर्ट मोदी शाह के अनुमान से बिल्कुल विपरीत। आनन फानन में भाजपा हाईकमान की बैठक बुलाई गई। बैठक में साफ कहा गया, ये रिपोर्ट किसी कीमत पर लोगों के बीच नहीं पहुंचना चाहिए। साथ ही चुनाव में झूठा माहौल बनाने के लिए एक फॉर्मूला भी तय किया गया। प्लानिंग हुई कि जनता के बीच जाकर 400 पार का नैरेटिव सेट करना है। इसकी जिम्मेदारी मोदी जी ने खुद उठाई और हर मंच से कहने लगे इस बार 400 पार। भाजपा के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हर मंच से इसे दोहराने को कहा गया। फिर क्या था, पूरा भाजपा तंत्र झूठा प्रोपोगेंडा फैलाने में लग गया और केवल भाजपा ही नहीं, इसमें उनका साथ मीडिया भी जमकर देने लगी। हेडलाइन, टॉप बैंड से लेकर टिकर तक 400 पार चलने लगा। खैर, भाजपा के हालात क्या हैं, ये सर्वे बता रहा है। देश के कोने कोने में जारी आंदोलन बता रहे हैं। कुर्सी जाते देख तानाशाह डरा हुआ है और सत्ता बचाने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन पिछले 10 सालों में जुमलेबाजी कर रहे मोदी जी की सच्चाई अब देश के सामने आ चुकी है। 4 जून को सत्ता परिवर्तन के लिए देश ने मन बना लिया। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में बीजेपी आरएसएस ने इंटरनल सर्वे कराया और जब इस सर्वे के आंकड़े सामने आए तो मोदी के पैरों तले जमीन खिसक गई। फर्जी चाणक्य का बीपी बढ़ गया, आरएसएस में खलबली मच गई। भाजपा के इंटरनल सर्वे के मुताबिक 2024 चुनाव में बीजेपी 200 सीटों पर ही सिमट रही। मोदी जी बहुमत के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। बीजेपी को बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। सर्वे की रिपोर्ट मोदी शाह के अनुमान से बिल्कुल विपरीत। आनन फानन में भाजपा हाईकमान की बैठक बुलाई गई। बैठक में साफ कहा गया, ये रिपोर्ट किसी कीमत पर लोगों के बीच नहीं पहुंचना चाहिए। साथ ही चुनाव में झूठा माहौल बनाने के लिए एक फॉर्मूला भी तय किया गया। प्लानिंग हुई कि जनता के बीच जाकर 400 पार का नैरेटिव सेट करना है। इसकी जिम्मेदारी मोदी जी ने खुद उठाई और हर मंच से कहने लगे इस बार 400 पार। भाजपा के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हर मंच से इसे दोहराने को कहा गया। फिर क्या था, पूरा भाजपा तंत्र झूठा प्रोपोगेंडा फैलाने में लग गया और केवल भाजपा ही नहीं, इसमें उनका साथ मीडिया भी जमकर देने लगी। हेडलाइन, टॉप बैंड से लेकर टिकर तक 400 पार चलने लगा। खैर, भाजपा के हालात क्या हैं, ये सर्वे बता रहा है। देश के कोने कोने में जारी आंदोलन बता रहे हैं। कुर्सी जाते देख तानाशाह डरा हुआ है और सत्ता बचाने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन पिछले 10 सालों में जुमलेबाजी कर रहे मोदी जी की सच्चाई अब देश के सामने आ चुकी है। 4 जून को सत्ता परिवर्तन के लिए देश ने मन बना लिया। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया।